आसमानी ड्रेस में बड़ी सुंदर लग रही हो, अस्मिता। बस एक काम करो, जुल्फों को थोड़ा ढीला कर लो। कोचिंग क्लास की अंतिम बेंच पर खाली बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि समर ने ये कहकर उनकी तंद्रा तोड़ी। यह कहकर वह जल्दी ही अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। किशोर हृदय में प्रेम का पुष्प पल्लवित होने लगा और दिल बगिया की कलियां महकने लगी। भीतर से प्रणय सोता बहता चलता गया। उसने आंखों में वह सब कुछ कह दिया था जो अब तक पढ़ी किताबें ही कह पाईं। अस्मिता इंतजार करने लगी कि ब्रेक हो, समय बाहर आए और मैं उससे कुछ कहूँ। आधे घंटे का समय एक सदी के बराबर लग रहा था। क्या कहूँगी, शुरुआत कैसे करूँगी, जवाब क्या आएगा, ये सब प्रश्न अस्मिता को बेचैन किए जा रहे थे। कुछ बनाती फिर मिटाती, मन ही मन कितने ही सवाल तैयार करती जो उसे पूछने थे और फिर कैंसिल कर देती कि नहीं, कुछ और पूछती हूँ। घंटी की आवाज अस्मिता के कानों में पड़ी, जैसे माँ की तुतलाती बोली सुनकर कोई बच्चा दौड़ आता है। वह तत्क्षण क्लासरूम से बाहर आ गई। सोच रही थी कि वह अकेला आएगा, मगर हुआ इच्छा और आशा के प्रतिकूल। वह अपने दोस्तों से बतियाते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। समर दोस्तों की टोली में बैठा गप्पे मार रहा था और चोर नजरों से उसे अकेला देखने की कोशिश भी कर रहा था। घर जाने का समय हो रहा था और आशा इच्छा धूमिल हो रही थी। कहते हैं न, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलता है। अस्मिता किसी काम से अकेली क्लास में आई और समर इसी ताक में था। अस्मिता के पास मात्र 2 मिनट का समय था और कहने को ढेर सारी बातें। उसने समर के पास आने पर कहा, तुम भी न बहुत स्मार्ट हो। समर ने थैंक्स कहते हुए अस्मिता की हथेली के पृष्ठ भाग पर अपने हाथ से स्पर्श किया। फिर धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां अस्मिता की उंगलियों में समा चुकी थीं। यह थी अस्मिता के जीवन की प्रथम प्रणय दीपिका। जीवन का मृदुल बसंत प्रारंभ हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर देखा। तभी अस्मिता की कुछ सहेलियां क्लासरूम में आ गईं। प्रेममयी क्षणों के चलते दोनों को न ध्यान रहा न कोई भान। वे उन दोनों की यह हरकत देखकर मुस्कुराईं और बाहर चली गईं। स्कूल की छुट्टी हुई। अस्मिता घर आ गई। रात भर सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही। कब सुबह हो गई पता ही न चला। सुबह फिर तैयार हो स्कूल चली गई। उस दिन समर भी जल्दी आ गया था। अस्मिता ने ध्यान से समर की तरफ देखा। समर ने स्कूल बैग क्रॉस बेल्ट वाला डाला हुआ था, जो कि किसी बदमाश बच्चे की भांति इधर उधर हो रहा था। हेलो, समर ने अन्य लोगों की नजर से बचते हुए अस्मिता से कहा। हाय समर, कैसे हो? उसने जवाब के साथ ही समर से प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, अस्मिता समर से मन ही मन प्यार करने लगी थी। कच्ची उम्र में ही उसने समर को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? समर ने संकोच करते हुए कहा। ओह हाँ, अच्छा, तो क्या करोगे नंबर का? अस्मिता ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, समर ने कहा। ओके, लिखो 97। अस्मिता ने नंबर दे दिया। थैंक्स। एक दूसरे को देखते हंसते मुस्कुराते समय निकल रहा था, जैसे मुट्ठी में से रेत देखते ही देखते उंगलियों के बीच की जगह से निकल जाती है। दोनों को ही छुट्टी होने की अधीर प्रतीक्षा थी। समर तो मन ही मन योजना बना रहा था, 12 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे ये घर पहुंचेगी, 2 बजे तक फ्री होगी और मुझे ठीक 2:30 बजे कॉल करना होगा। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था, जैसे मार्च में अकाउंटेंट का दिमाग किया करता है। आखिर 2:30 बज ही गए। समर ने बिना क्षण गवाए मोबाइल उठाया और अस्मिता का नंबर डायल किया। पहली बार में तो अस्मिता ने कॉल काट दी, फिर मिस्ड कॉल की। सामान्य औपचारिक बातचीत के बाद समर गंभीर मुद्दे पर आना चाहता था। शायद अस्मिता भी यही तो चाहती थी। क्या तुम मुझसे इसी तरह रोज बात करोगी? समर ने पूछा। किसी लड़की के भोलेपन का फायदा उठा रही हो? अस्मिता ने जानकर प्रति प्रश्न किया। नहीं नहीं, ऐसे ही, अगर तुम्हें उचित लगे तो, समर ने शराफत दिखाते हुए कहा। रुक रुक कर दिन में 5-6 बार बातें होने लगी। समर कभी मिस्ड कॉल करता तो कभी जोखिम उठाते हुए सीधा कॉल कर देता। दिन बीते गए, बातें बढ़ती गई और उन दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती गई।
हंसी मजाक, स्कूल की बातें, दोस्तों सहेलियों के किस्से उनके विषय रहते थे। वे स्कूल में बहाना खोजते ताकि एकांत में बैठकर प्यार भरी बातें कर सकें। रास्ते सुहाने होते गए, हल्के स्पर्श में मिठास का एहसास होता। एक दिन आया जब उनके प्रेम का जिक्र क्लास के हर स्टूडेंट की जबां पर तो था ही, टीचर्स के बीच में भी बात फैल गई और प्रधानाचार्य ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाकर ऐसी हरकतों के दुष्परिणामों से अवगत करवाया। उन दोनों ने भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर पीछा छुड़ा लिया। अब लगभग सब लोग उनके बीच का सब कुछ जान चुके थे। यह वह वक्त था जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं सिर पर थीं। दोनों को ही किताब खोले महीनों हो गए थे। अस्मिता अपनी बौद्धिकता के अहम में थी और समर अपने बौद्धिक होने के वहम में। हवलदार ने दीपिका की हाँ में हाँ मिलाई और भीड़ से जाने के लिए कहा और फिर दीपिका के पीछे पीछे वह भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हवलदार फ्लैट से वापस आया और बोला, फ्लैट में तो कोई नहीं था। किसने कहा कि वहाँ लड़का लड़की बंद है? फालतू में इतना शोर मचा दिया। सामने के फ्लैट वाले अंकल चुपचाप वहां से गायब हो गए, लेकिन उनका दिमाग अभी भी चल रहा था। जैसे ही भीड़ छटी, दीपिका ने अस्मिता और समर को चुपचाप बाहर निकाल दिया। दरअसल सीढ़ियां चढ़ते समय ही दीपिका ने हवलदार को कुछ रुपए देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। जैसे तैसे आई हुई बला टल गई, लेकिन अस्मिता और समर को मुंह देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्होंने इन 2 घंटों के दौरान कितना अच्छा समय बिताया होगा। जब दोनों फ्लैट के अंदर थे तब समर ने कहा, सॉरी, जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए कोई उपहार लाना तो भूल ही गया। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, कहते हुए अस्मिता हंस पड़ी। तब दोनों में हृदय के तार झंकृत हो उठे थे। दिल में एक रागिनी बज उठी थी। रही सही कसर आंखों से छलकते प्रेम निमंत्रण ने पूरी कर दी थी। सहसा ही समर के हाथ उसके तन से लिपट गए और यह आलिंगन हजारों लाखों उपहारों से कहीं ज्यादा था। असल तूफान तो उसके बाद आया जब समर अचानक अस्मिता से दूर होने लगा। फिर 6 महीने में सब कुछ बदल गया था। अब सिर्फ अस्मिता उसे फोन करती थी और समर अस्मिता का फोन भी नहीं उठाता था। वह अब उससे बात नहीं करना चाहता था। जब उसकी मर्जी होती मिलने को बुलाता, पर इस दौरान भी बात नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे वह जिस्म की भूख मिटा रहा है। अस्मिता उससे प्यार करती थी, लेकिन वह अस्मिता को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।